हेलो एवरीवन। आज हम जॉन ट्रेटन के बारे में पढ़ेंगे जो न्यू क्लासिकल एज से बिलोंग करते हैं। जो हमने भी लास्ट अलेक्जेंडर पॉप के बारे में पढ़ा था जो न्यू क्लासिकल एज से ही बिलोंग करते हैं। जो न्यू क्लासिकल एज है वो 1660 टू 1785 तक जो है न्यू क्लासिकल एज रही थी। और जो जॉन ड्रेटन का जो लाइफ स्पैन था वो 1631 टू 1700 रहा है। और ये इसमें जो अगर हम बात करते हैं रेस्टोरेशन पीरियड, अगस्तन एज और एज ऑफ सेंसिबिलिटी, तो ये भी हमने अलेक्जेंडर पॉप वाले वीडियो में जो है आपको डिटेल में बताया था कि रेस्टोरेशन एज जो कि 1660 टू 1700 रही है और इस पे को जो डोमिनेट किया वो जॉन ड्राइडन ने किया। और जो अगस्तन एज थी 1700 टू 1745 उसको डोमिनेट किया अलेक्जेंडर पॉप ने। और एज ऑफ सेंसिबिलिटी है 1745 टू 1785, इसको डोमिनेट किया डॉक्टर जॉनसन ने। ठीक है, तो इस ढंग से जो है न्यू क्लासिकल एज को कैसे, कौन से पीरियड को जो है किसने डोमिनेट किया वो। नेक्स्ट है जॉन ड्रेटन। जॉन ड्रेटन वॉज बॉर्न इन 1631। ही वॉज अ पोइट, इंग्लिश क्रिटिक, ट्रांसलेटर एंड प्ले राइटर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ही वॉज फर्स्ट पोइट लॉरिएट। फर्स्ट पोइट लॉरिएट, लॉरिएट क्या होता है? नेशनल। इट मीन्स जो जॉन ड्रेटन थे वो नेशनल पोइट रहे हैं। एज कितने टाइम पीरियड तक? 1668 टू 1688। फर्स्ट पोइट लॉरिएट, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये आपने अच्छे से जो है इसको लर्न करना है कि हु वाज द फर्स्ट पोइट लॉरिएट? जॉन ड्रेटन। और जो टाइम पीरियड था 1668 टू 1688, यानी कि 20 ईयर्स तक जो है वो पोइट लॉरिएट बने थे। नेक्स्ट है स्पॉटेड प्योरिटन, कोज ऑफ पार्लियामेंट। प्योरिटन को ही जो है वो बिलोंग करते थे। वॉल्टर स्कॉट गेव हिम द टाइटल ग्लोरियस। आगे इसमें जो है क्लियर हो जाएगा। ग्लोरियस। आगे है डॉक्टर जॉनसन, ही फाउंड इंग्लिश ब्रिक एंड लेफ्ट मार्केबल। इट मीन्स जॉनसन ने भी जो है कैसे इनको रिमार्क किया था। नेक्स्ट है फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पोयम। ये जो पोयम्स हैं इनकी जो वर्क है वो ध्यान से आपने लर्न करने हैं। फर्स्ट है जो इनकी पोयम हीरोइक स्टेंजर्स, डेट वाज पब्लिश्ड इन 1658। और एक ये यूलॉजी ऑन द क्रॉमवेल्स डेथ। यूरोलॉजी क्या होता है? सेलिब्रेशन, यानी कि इन्होंने या प्रेज करना किसी के बारे में। तो इन्होंने क्रॉमवेल की प्रेज़ की है। जब उनकी डेथ हो जाती है क्रॉमवेल की, तो उसके बाद उन्होंने ये हीरोइक स्टेंजा उनकी प्रेज़ के लिए या उनकी क्रॉमवेल की प्रेज़ के लिए जो है ये राइट की थी। एस्ट्रा रिडक्स, वेलकमिंग ऑफ चार्ल्स टू। एक्स्ट्रा रिडक्स जो पब्लिश हुई थी 1660 में, और जो किस पर बेस्ड है, इसके थीम क्या है? वेलकमिंग ऑफ चार्ल्स सेकंड। चार्ल्स सेकंड के जब वो एक शासन में आया चार्ल्स टू, तब उनके वेलकम के लिए ये जो है पोयम राइट की थी। नेक्स्ट है एनस मिराबिलिस, जो 1667 में पब्लिश हुई थी, जिसमें एक्सप्लेन किया है ग्रेट फायर इन लंदन। जो लंदन में ग्रेट फायर हुई थी 1666 में, उसकी, या फिर सम इवेंट्स ऑफ वार विद हॉलैंड, यानी कि 2 इवेंट्स हैं इसमें। जो ग्रेट फायर हुई थी लंदन में उसके बारे में है, या फिर इसमें और क्या है, सम इवेंट्स ऑफ वार विद हॉलैंड। उसके बाद है रिलीजियो लाइसी, रिलीजन ऑफ लेमैन, डिफेंड्स एंग्लिकन चर्च। डिफेंड क्या किया था इन्होंने? एंग्लिकन चर्च को, जो कि पब्लिश हुई थी 1682 में। उसके बाद है नेक्स्ट जो इनकी पोयम है द हिंट एंड द पैंथर, जो कि पब्लिश हुई 1687 में। जेम्स टू बिकेम मोनार्क इन 1685। 1685 में मोनार्क बने थे जेम्स टू।
ही वॉज रोमन कैथोलिक। जेम्स टू जो थे रोमन कैथोलिक से बिलोंग करते थे। तो ड्रैडन ने भी जो था अपना धर्म जो है चेंज करके वो टर्न हो गए थे कैथोलिक में एंड सेलिब्रेट हिज कन्वर्शन टू रोमन कैथोलिक। इसमें इन्होंने जो है अपने जो इन्होंने रोमन कैथोलिक में जो है टर्न हो गए थे उसकी सेलिब्रेशन के बारे में इसमें एक्सप्लेन किया है। जो नेक्स्ट है हिंट, ये किसको बोला है? रोमन चर्च को, पैंथर एंग्लिकन को बोला है। लिरिकल पोएम्स अलेक्जेंडर फीस्ट। नंबर 1 कौन सी है लिरिकल पोएम्स? अलेक्जेंडर फीस्ट। द नेक्स्ट इज सॉन्ग्स ऑफ सेंट सिसिलिया डे। तो ये भी आपने जो अलग से इनके लिरिकल पोएम्स है वो करनी है। नेक्स्ट है स्टायरिकल पोएम्स, स्टायर वाली। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इनकी पोएम है स्टायर बेस्ड वो कौन सी है? एब्सलम एंड अरिस्टोफल, जो कि पब्लिश हुई 1681 में, जो पॉलिटिकल स्टायर थे। बिब्लिकल स्टोरी, जो करेक्टर हैं वो भी बिब्लिकल बेस्ड हैं। रेडिक्यूल्स विग पार्टी। अब अगर हम विग पार्टी, ये क्या था? ये एक पॉलिटिकल पार्टी थी। तो उस समय जब ये पोएम लिखी उन्होंने तो ये 2 पार्टीज जो थी वो थी, कौन कौन सी थी? विग पार्टी एंड टॉरीज। जो विग पार्टी थी हु सॉर टू लिमिट द रॉयल पावर इन द इंटरेस्ट ऑफ पार्लियामेंट। इट मीन्स इसमें क्या था? इंटरेस्ट किस में था? पार्लियामेंट में, और जिसमें लिमिट थी पावर, किसकी लिमिट थी? रॉयल पावर जो थी वो लिमिटेड थी। और जो टॉरीज पार्टी थी हु चेक द ग्रोइंग पावर ऑफ पीपल इन इंटरेस्ट ऑफ हेरिडिटरी रूल्स। इसमें क्या था? जो मोनार्क थे उनकी जो पावर थी, इंक्रीजिंग पावर थी, या फिर जो कॉमन पीपल थे उनकी पावर को चेक किया जा रहा था, इंटरेस्ट द हेरिडिटरी रूलर्स। तो जो भी रूल, इट मीन्स इस तरह की जो पार्टीज थी। तो वो जो जॉन ड्रैडन थे वो कौन से पार्टी से बिलोंग करते थे? वो टोरीज पार्टी से बिलोंग करते थे। और उन्होंने इस पोएम में जो है हिस्टोरिकल पोएम में जो पॉलिटिकल स्टायर है इसमें विग पार्टी को जो है स्टायर किया है। नेक्स्ट है इसमें जो करेक्टर्स हैं, इसमें करेक्टर्स है जो चार्ल्स टू है। चार्ल्स टू वो कौन है? किंग डेविड। चार्ल्स टू का जो करेक्टर है, जो एक्चुअल में जो चार्ल्स टू थे उनका जो करेक्टर इसमें रखा हुआ है किंग डेविड। ड्यूक ऑफ मैनमाउथ। ड्यूक ऑफ मैनमाउथ ये कौन थे? एलिजिमेट सन। एलिजिमेट सन यानी कि उनकी चार्ल्स टू की वाइफ से ये सन नहीं था, उनकी बिलविड से सन था। तो एलिजिमेट सन थे ये। जो ड्यूक ऑफ मैनमाउथ उनको इस पोएम में एब्सलम का नाम दिया है। शाफ्ट्सबरी, एरिस्टोफल, बकिंगहम, जिम्ब्री। ठीक है, ये करेक्टर्स हैं। ये करेक्टर्स भी आपको लर्न करने हैं। ठीक है, कि कौन से करेक्टर किसको बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट नोट में क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट है द पोएम डील्स विद द पीपल्स प्लान टू प्रिवेंट जेम्स टू फ्रॉम द कमिंग टू द थ्रोन एंड मेक ड्यूक ऑफ मैनमाउथ द किंग कॉल्ड पॉपिश प्लॉट। अब ये पॉपिश प्लॉट क्या है? कि जब चार्ल्स टू के बाद जो है जेम्स टू को प्लानिंग हो रही थी कि जेम्स टू जो है दोबारा किंग बने, लेकिन लोग क्या चाहते थे? लोग तो किसको बनाना चाहते थे किंग? ड्यूक ऑफ मैनमाउथ को। तो उस पर्पस से जो है वहाँ के लोगों ने, वहाँ के कॉमन पीपल ने जो है एक प्लॉट रचा जिसको पॉपिश प्लॉट कहा जाता है। तो ये उस ढंग से जो है एक्सप्लेन करते। नेक्स्ट है द मेडल, और इसका फुल नेम है द मेडल और स्टार अगेंस्ट सेडिक्शन। नेक्स्ट है द मैकफ्लैक्नो और अ स्टार अपॉन द ट्रू ब्लू प्रोटेस्टेंट पोइट T.S. एंड स्टार ऑन थॉमस शेडवेल एंड ऑल द नॉनसेंस पोइट। इन्होंने जो
मैकफ्लेक्नो जो इनकी पोयम थी, स्टायर था, इन्होंने डायरेक्ट स्टायर किया थॉमस शेडवेल को, जिसको किंगडम ऑफ नॉनसेंस एंड डलनेस बताया। उन्होंने जब शेडवेल ने एक जो पोयम लिखी थी, इट वाज रिटन इन द रिस्पॉन्स टू शेडवेल्स द मेडल ऑफ जॉन बेस। शेडवेल ने एक पोयम लिखी थी, शेडवेल ने द मेडल ऑफ जॉन बेस, ठीक है। उनके रिस्पॉन्स में जो है जॉन ड्रेडन ने ये मैकफ्लेक्नो राइट की थी, जिसमें इन्होंने क्रिटिसाइज़ करा या स्टायर किया थॉमस शेडवेल को। और ये आपको अभी मैंने बताया था कि जॉन ड्रेडन क्या रहे हैं, पोइट लॉरेट रहे 1668 टू 1688, 20 ईयर्स तक। तो उसके बाद जो है जो भी इन्होंने जो भी पॉलिटिकल जो भी रीज़न रहा, तो उसके बाद जो है शेडवेल को नेक्स्ट पोइट लॉरेट बना दिया था 1689 में। अब जो है डायरेक्ट इनका जो रिटन में एक दूसरे को स्टायर करना स्टार्ट हो गए थे। शेडवेल बिकम पोइट लॉरेट इन 1689, यानी कि 1688 तक कौन रहे थे, जॉन ड्रेडन रहे थे, 1689 में शेडवेल रहे। आगे है प्लेज, द वाइल्ड गैलेंट, द इंडियन एम्पायर, मैरिज अ ला मोड, ऑल फॉर लव। मैरिज अ ला मोड जो पब्लिश हुई 1672 में, जो कि एक कॉमेडी प्ले रहा है। ऑल फॉर लव 1678 में पब्लिश हुआ, जिसमें ब्लैंक वर्स का यूज़ किया, और जो ये इन्फ्लुएंस हुए सबसे ज़्यादा शेक्सपियर्स के एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा। तो ये जो किससे इन्फ्लुएंस में है, ये भी आपको याद होना चाहिए। बाकी सारे हीरोइक कपलेट में हैं, लेकिन एक जो है ऑल फॉर लव जो ब्लैंक वर्स में है। औरंगजेब 1675 ट्रेजेडी है, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रैंडा, तो ये 2 पार्ट्स में है, ठीक है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद है ड्रेडन एज क्रिटिक। सबसे पहले इन्होंने कौन सी राइटिंग है इनकी क्रिटिकल, इनका ऐसे ऑन ड्रामेटिक पॉइजन, जो कि पब्लिश हुई 1668 में। कन्वर्सेशन फॉर्म, एक कन्वर्सेशन बातचीत वाले जो फॉर्म में ये राइट किया हुआ है, जिसमें करेक्टर है नियंदर, जो कि ड्रेडन खुद है, जो भी ड्रेडन के विचार या जो भी थॉट्स हैं, जो भी वो बोलना चाहते हैं, वो इस इमेजिनरी करेक्टर के थ्रू जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं। एजुनियस, क्रिटिक, क्रिट्स, लिसिड्यूस, ठीक है। तो ये भी जो है अलग से इनके जो करेक्टर्स हैं ये आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट जो हम लास्ट में बात कर रहे हैं, सैमुअल जॉनसन कॉल्ड हिम फादर ऑफ क्रिटिसिज्म, इंग्लिश क्रिटिसिज्म, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सैमुअल जॉनसन Samuel Johnson called him father of English criticism. ये याद रखना है। Who said that? Samuel Johnson. To whom? John Dryden. Dryden School of Poetry is called correct school of poetry. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, ये आपने अच्छे से जो है रिवाइज करने हैं।